शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ पुराण अध्याय क्रमांक 11। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे आत्म प्रियजनों, गत अध्याय में हमने सुना कि मृत्यु के बाद क्या विधि करना चाहिए। पहले दिन अग्निदाह कैसे करते हैं, तीसरे दिन अस्थि संचय कैसे करते हैं। अब हम इस अध्याय में सुनने जा रहे हैं कि 10वें का विधि, 10 दिन तक का विधि क्या क्या होता है। इसे दशगात्र विधि कहते हैं। यह दशगात्र विधि कैसे किया जाता है। भगवान कहते हैं, पुत्र शोक को छोड़ सत्वगुणी होकर धैर्य धारण करें और पिता का पिंडदान आदि करें। आंसू न बहावे। बांधवों से बहाए गए आंसू और नाक से बहने वाला द्रव, यह सब उस प्रेत को खाना पड़ता है। इसलिए व्यर्थ रोना नहीं चाहिए। मनुष्य 1000 वर्ष तक रात दिन शोक करे तब भी मरा हुआ कभी लौट कर नहीं आ सकता। जन्म हुए की निश्चय ही मृत्यु होती है और मरे हुए का निश्चय ही जन्म होता है। यह एक अनिवार्य घटना है और अनिवार्य यह आवागमन के लिए शोक कदापि नहीं करना चाहिए। कोई मरा हुआ लौट कर आए, ऐसा कोई उपाय नहीं है। अगर ऐसा उपाय होता तो राजा नल, प्रभु श्री रामचंद्र, युधिष्ठिर यह दुख से युक्त न होते। अपने शरीर से भी किसी के साथ किसी तरह का अत्यंत सहवास नहीं रहने वाला है। इसीलिए शोक छोड़े और दशगात्र का विधि करें। प्रातःकाल जो भोजन बनाया है, जो खाने योग्य अन्न है, वह सायंकाल में नष्ट हो जाता है। ऐसे अन्न से पुष्ट हुआ शरीर कैसे स्थिर रह सकता है। अतः अज्ञान से उत्पन्न हुए शोक को छोड़कर पुत्र मृतक व्यक्ति की अंत्य विधि करें, अंत्य क्रिया करें। उसके भी न होने पर मृतक की, अगर किसी को पुत्र नहीं है तो उसकी पत्नी विधि कर सकती है, और अगर पत्नी भी नहीं है तो उसका सगा भाई क्रिया कर सकता है, या कोई परिवारजन, कोई रिश्तेदार भी कर सकता है। छोटे भाई या उनके पुत्र पौत्र आदि दशगात्र विधि कर सकते हैं। अगर सभी भाई पुत्रहीन हैं तो कोई मित्र भी पिंडदान कर सकता है। किसी के मृतक होने के बाद कोई भी उसके लिए पिंडदान आदि विधि कर सकता है, लेकिन ऐसा न करके अंत्य विधि का लोप करना उचित नहीं है। मित्र भी नहीं है तो कोई पुरोहित भी पिंडदान कर सकता है। हे गरुड़ पुत्र को पिता का दशगात्र विधि आदि करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र के मरने पर अति स्नेह से पिता दशगात्रादि विधि न करे। पिता का बहुत ज़्यादा अपने पुत्र से अगर स्नेह हो और अगर पुत्र मर जाए तो भी पिता ने उसके अंत्य विधि नहीं करनी चाहिए। धन का विभाग होने पर भी एक पुत्र ही को सब दशगात्रादि कृत्य करना चाहिए। दशगात्र विधि करने तक नित्य एक बार भोजन करें, भूमि पर सोवे, सदा शुद्ध रहे तथा ब्रह्म के ध्यान में तत्पर रहें।
7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वही पुण्य फल 1 बार माता पिता की उत्तर क्रिया अंत्य क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त होता है। कुएं, तालाब अथवा बगीचे में, किसी तीर्थ में, देवालय में जाकर मध्य प्रहर में बिना मंत्र के स्नान करें। शुद्ध होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख स्थित होकर मिट्टी से एक ओटा बनाएं, उसे गोबर से लीपें, उसमें पत्ते पर कुशा के ब्राह्मण को स्थापित कर पाद्य आदि उसका पूजन करें, उनको प्रणाम करें। तब उस कुश के आगे पिंड को पढ़कर प्रणाम करें। तब उस कुश के आगे पिंड के लिए कुश का आसन और उसके ऊपर नाम गोत्र कहकर पिंड धरें। चावल के भात से अथवा जौ के आटे से बने पिंड को दान दें। उसके बाद खस, चंदन, भृंगराज के फूल उस पर चढ़ावे। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा उसके आगे समर्पित करें। कौवे को अन्न, दूध, पानी एक पात्र में रखें, जल की अंजलि दें और कहें अमुक नामने प्रेताय मद्दत्तम उपतिष्ठतु। जहाँ पे अमुक कहा गया है वहाँ पे उस मरे हुए का नाम का उच्चारण करें। अन्न और जल अथवा और जो वस्तु भी प्रेत शब्द से दी जाती है वह मृतक को आनंद देने वाली होती है। इसलिए प्रथम दिन से लगातार सपिंडी विधान तक, मतलब 12वें तक मृतक स्त्री या पुरुष दोनों को श्राद्धादि में नाम के साथ प्रेत शब्द का उच्चारण किया जाता है। पहले दिन जो पिंड विधि पूर्वक दिया जाए उसी विधि तथा उसी प्रकार के अन्न से नव पिंड दे। पहले दिन से 9 दिन तक यही विधि हमें करना है, हर रोज एक पिंड देना है। 9वें दिन सभी परिवारजन मरे हुए को स्वर्ग प्राप्त हो इस कामना से अपने पूरे शरीर को तेल लगाएं और बाहर, घर के बाहर स्नान करें। धान के लावा समेत दूध को लेकर मृतक की स्त्री के वो आगे करके मृतक के घर जाएं। दूब के समान आपके कुल की वृद्धि हो और धान के लावा के समान आपका विकास हो, ऐसा कहकर उसे घर में दूब युक्त धान का लावा फेंकें। 10वें दिन सब बांधव मुंडन करावे और क्रिया करने वाला पुत्र भी फिर से मुंडन करें जिसने पहले दिन मुंडन किया है। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को मिष्टान्न से भोजन कराएं और हाथ जोड़कर हरि का ध्यान कर प्रेत की मुक्ति की कामना करें। तिसी के फूल के समान कांति वाले और पीत वस्त्र धारण करने वाले और अच्युत अविनाशी विष्णु भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें भय नहीं होता। आदि और अंत से रहित और शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए अक्षय पुंडरीकाक्ष देव विष्णु आप प्रेत को मुक्ति देने वाले होवे। इस प्रार्थना के मंत्र को श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़े, फिर स्नान करके घर में जाएं और गोग्रास मतलब गाय को एक घास देकर स्वयं भोजन करें। यहाँ पे गरुड़ पुराण में से यह 11वां अध्याय समाप्त होता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।